ऐसी गलीज टीम पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए, इतनी घटिया परफॉर्मेंस। कभी इस टीम के बारे में कह लें कि बुरा नहीं किया, आज भी प्रॉपर सपोर्ट किया पकड़ के कि चलो एक चौथा लर नहीं मिलेगा, आगा जी मैच दिलवाएंगे। आगा जी तो छोड़ो, वो लंगड़ा उठा के ले आते हैं हम लोग बार बार, जिसका कोई यूज भी नहीं है क्रिकेट के अंदर। ऐसा यूजलेस फेलो है कि उसको फिर कहते हैं कि भैया अगर आप आके बॉलिंग करा दे, हमें सुकून नहीं है उसकी बॉलिंग के बिना, हमारी टीम चलती नहीं है उसके बिना। वो बबरू की बात कर लो, उसे गोबर आजम कहना चाहिए, इतना गंदा वो बोल्ड हुआ है आज। और इंडिया के खिलाफ ये टीम लेकर गए हैं हम लोग कोलंबो के अंदर, जहां पर हम लोग बातें करते थे हमें तो एक्सपीरियंस हो गया अपनी टीम को। 2 मैचेस खेले हैं कोलंबो के अंदर, इंडिया की टीम क्या टीम है। हम बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे थे, फरहान जी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे थे, बुमराह को मैं 6 छक्के लगाऊंगा, वाह पांडे आउट करके जा रहे हैं उनको। ईशान किशन की अगर बात की जाए तो फाइनली मान लेना चाहिए दैट ही इज नाउ द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। जितना धोया उसने हमारे बॉलर्स को, इब्रार की गर्दन का सरिया टेढ़ा था जो वो सीधा कर दिया उन्होंने पकड़कर। नवाज मैच विनर है बाबर आजम के, उनको इतना पीटा पकड़ के। अगर आज साइम अयूब ना होता तो ये 4-5 भी हमने आउट नहीं कर पाने थे इंडिया के। ईशान किशन 77 वन मैन आर्मी, आज पांड्या डक पर गए, अभिषेक डक पर गए, लेकिन इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने जितना अच्छा कह लेंगे किरदार अदा किया अपनी टीम को जितवाने में। और उनकी बात कर ले, उनके फास्ट बॉलर्स, हमारे फास्ट बॉलर्स उनसे विकेट्स ही निकल रही हैं। उनके फास्ट बॉलर्स बुमराह 1 ओवर में 2 विकेट्स, हार्दिक पांड्या विकेट, मतलब ये बॉलिंग होती है आपकी। पावर प्ले में हमारे 3 प्लेयर्स आउट करके वो बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि आज का मैच ना ही होता तो बेहतर था। 70% पाकिस्तान के बारिश के भी चांसेस है, बट स्टिल खुदा ने कहा कि भाई नहीं, बेइज्जत हो इंडिया से जाके अच्छे खासे तरीके से। मजा आ रहा था, दिल गार्डन गार्डन हो गया। एंजॉय कर रहे थे हम लोग सब, क्योंकि हम देखें हॉस्टल था, हम लोग हॉस्टल में थे, हम लोगों ने अपनी सारी मसरूफियात को एक साइड पे किया। ख्याल आया होगा अगर मोबाइल पे देखें तो मोबाइल दीवार के साथ मार दिया जाए या एलईडी तोड़ दी जाए, फिर याद है कि हमारे पैसे लगे हुए हैं इसके ऊपर। फिर याद आया कि नहीं, अभी नहीं, अभी हम और करेंगे। लेकिन चलें कोई बात नहीं, जैसा भी इन्होंने किया अच्छा किया, वेल एफर्ट है इनकी। लेकिन सर एफर्ट 114, आप इसे एफर्ट कह रहे हैं? देखें, अब बच्चा जब गलती करता है तो उसका दिल रखने के लिए हम आप जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तानी टीम सही खिलाड़ी खिला ही नहीं गए, वही फारसी खिलाड़ी जो टीम में हैं वही खेल रहे हैं। सबसे पहले फ़खर जमान को खिलाना चाहिए था, उसके बाद ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए था, और तीसरा जो फास्ट बॉलर है सलमान मिर्ज़ा उसको खिलाना चाहिए था, और नसीम शाह को खिलाना चाहिए था। सबसे पहले तो टीम सेलेक्ट अच्छी नहीं की। उसके बाद पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला बहुत गलत किया, तो इस वजह से पाकिस्तान बड़ी बुरी तरीके से हारी, और आगे भी ये हारेगी। जीतना बहुत मुश्किल है, हम लोग खुद ही उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगी। सर वो आज कमेंटेटर भी कह रहे थे कि अपने ही गिराते नशे मन पर बिजलियां, और उस्मान तारिक को बड़ा ट्रोल कर रहे थे कि वो बॉलर क्यों नहीं आ रहे अभी तक पाकिस्तान के, जिनका इतना डर फैला हुआ है इंडिया के अंदर। लेकिन एटलीस्ट इंडिया वन द मैच। ईशान किशन, हमने उस बंदे को सीरियस क्यों नहीं लिया हमारी टीम ने? असल में बात यह है कि एहसान किशन नहीं, कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम को मार सकता था, क्योंकि ये प्रेशराइज बहुत हो जाते हैं। आप देखें पहले भी ये 7 मैच हार चुके हैं, सिर्फ 1 जीते हुए हैं। 8-0 और आज 8-1 हो गया, 8-1 हो गया। तो मुझे नहीं उम्मीद कि पाकिस्तान कोई भी ये टूर्नामेंट में कुछ कामयाबी हासिल कर सकेगी। छोटी टीमों के गेंद वो बड़ी मुश्किल से जीत रही है। तो इंडिया फेवरेट है, इंडिया नंबर 1 है और पाकिस्तान नंबर 7-8 पे है, तो बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान कर सके, क्योंकि इनमें गट्स नहीं नजर आते कि ये मैच। देखिए, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज का जो मैच हुआ वो एक डिजास्टर से कम नहीं था हमारे लिए। पाकिस्तान टीम लाइक हम उससे सपोर्ट करते हैं, हमने अपना सारा मतलब सुबह उठे सारा दिन आज पाकिस्तान का मैच। संडे बर्बाद कर दिया हमारा, हर संडे बंदों ने कसम उठाई है। हमने सोचा संडे फंडे होगा, मगर वो संडे बढ़ गए। अभी वो गाली भी नहीं निकाल सकता बंदा, नकवी का सारा और माइनस कर दिया। और कौन से आप 3-3 शर्तें बनवा रहे हैं, बायलैटरल सीरीज करा दो, हैंडशेक करवा लो, रेवेन्यू अच्छा दे दो, आधा सा बांग्लादेश को भी दो। बेकारियों खेलना आता नहीं, और ये रख रहे हैं हम हमने लोग। सोचा कि फंडे होगा, उसमें यूएन निकल गया, यूसी किया गया आगे से। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हुआ। तो सारा दिन कितनी दफा तोड़ोगे? बच्चे नहीं है ये तो बड़े बड़े गधे इकट्ठे किए हुए हम लोगों ने टीम के अंदर। इतने इतने बड़े एजेड आई हैं, एंकर्ड प्लेयर हमारे पास बाबर आजम थे, जहाँ पे आज जरूरत थी
मैं विकेट को रोक के खेलूंगा। हमने कहा यही 50 कर ले, चलो कुछ ना कुछ पाकिस्तान कर लेगा। उस बंदे ने भी नहीं की। सैफजादा फरहान, साइम अयूब, ये सब क्या है? बस पैसे चाहिए। पैसे लेते वक्त नहीं इनके हाथ काम थे, प्रेशराइज होते कि हमने कुछ चज का खेलने भी जाना है। देखें बाबर की अगर आप बात करें तो बाबर तो पिछले को 2-3 साल से मेरा नहीं ख्याल उसने भी स्कोर किया हुआ, तो उससे तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। उससे तो यही उम्मीद थी कि उसको आएगा कि 18 मुश्किल स्कोर करेगा या 30 करेगा, आउट हो जाएगा। 17 पे 18 या 18 पे 18। इतना उसने करना था। साहिबजादा फरहान के साथ उम्मीदें थी कि वो कुछ ना कुछ करेगा। साइम अयूब के साथ भी इतनी कोई खास नहीं थी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी बस 1-2 छक्के से ज्यादा नहीं होती। ज्यादा उम्मीदें साहिबजादा फरहान के ऊपर थी, लेकिन उसने भी आजमा यूज किया। हमारे जो ऑलराउंडर है मोहम्मद नवाज, शादाब खान, जिनको कि समझ नहीं आ रही है किस बेस पे प्रेशर ने इतनी बेइज्जती की, कमेंटेटर ने इतनी बेइज्जती की है। ये पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, इनको तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई बॉल करनी कहाँ से, करानी कहाँ पे है। विकेट टू विकेट आप बॉल कराएं ताकि पता भी चले वो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ईशान ने फिर का मांझा लगाया चंगा टका के। अब देखिए हमारे जो बॉलर्स हैं, जिनको हम शाहीन को मेन बॉलर कहते हैं और साइम अयूब के ऊपर हम काफी तनकीद करते हैं। शाहीन को अगर हम देखें तो उसने मेरे ख्याल में 2 ओवर्स के अंदर भी 30 से 35 स्कोर लिया और साइम को तो साइम ने 3 आउट कर दिया। इज्जत इनकी उसने रख दी है। तो आई थिंक कुछ काफी चीजें बेहतर होने की जरूरत है। सर हम वही मुंह उठा के टीम ले गए, उन्होंने कुलदीप को ऐड किया। लेकिन उन्होंने कहा कुलदीप जरूरी है, अर्शदीप नहीं आज खेले। जसप्रीत बुमराह आए हैं उनकी तरफ से। वरुण द मोस्ट डेंजरस स्पिनर इंडिया के पास अवेलेबल है। अक्षर पटेल की आप बात कर लें, एंड हमने 6 स्पिनर्स खिला दिए पागलों की तरह और विकेटें कितनी निकाली हम लोगों ने। अब देखिए हमारे पास प्रॉपर फास्ट बॉलर इतने नहीं था। शाहीन है, शाहीन को हम फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि जब से उनकी शादी है उसके बाद लंगड़े हो गए हैं। वो परफॉर्मेंस नहीं आई ना, तो उनकी वो स्पीड वापस आई है। हारिस भी नहीं थे और उसके अलावा हारिस अच्छी बात है नहीं है। आज शाहीन ने एंड पे उनको 175 करा दिया। हारिस रऊफ होता तो वो तो 200 तक पहुंचा देता। चलें, लेकिन ये जब था तक कि लाहौर कलंदर वालों को नहीं निकालेंगे हमारे साथ यही होता रहना है। जब तक ये इन जलीलों को नहीं निकालेंगे। बाबर ने, शाहीन ने क्या किया अब तक, क्या जितवा के दिया, फिर भी उन्हीं को ले जाते हैं हर टूर्नामेंट में उठा के। तो फिर ये जलालत ही होनी है आपके साथ। सर उनको पैसे मिल रहे हैं क्योंकि शाहीन को तो बर्दाश्त ही नहीं है कि सलमान मिर्जा आकर खेले उनकी जगह पर। ये सारे नौकरी माइंडसेट के बंदे हैं, इन्होंने अपनी नौकरियां पक्की की हुई हैं। सिफारिशी हैं, किसी का कोई सिफारिश है, किसी का कोई दामाद खेल रहा है टीम में, किसी का कोई सुसर है पीछे सिफारिश करने के लिए बैठा हुआ है। टैलेंट को नहीं आगे आने दोगे तो फिर यही होना है। सर आज मोहसिन नकवी को थोड़ा सा कहना चाहिए कि चलो ट्रॉफी भी वापस दे इंडिया को एशिया कप की। और सेकंडली ये कि जो आपका एक ऑरा था ना, आप कह रहे थे कि हमें बायलैटरल सीरीज भी इंडिया के साथ खेलनी चाहिए, हमें रेवेन्यू में भी हिस्सा चाहिए, बांग्लादेश को भी दो और हैंडशेक भी करो। तो हैंडशेक भी नहीं हुआ, मैच भी हार गए, बेइज्जती अलग से हो गई है। ये तो अच्छा है वो हमारे सब बायलैटरल नहीं खेलते। जो पहले 90s वालों ने थोड़ी बहुत इज्जत बनाई थी, इमरान खान, वसीम अकरम लोगों ने, तो इन्होंने तो वो भी मिट्टी में मिला देनी थी। अभी भी आप देख ले वनडे मैचेस में हम उनसे आगे हैं, वो किस वजह से हैं? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पिछले 20 साल से तो जलील ही हो रहे हैं। वही जो 90s वाले कर गए थे वो उसी का किया कराया खा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट उनसे बहुत पीछे है और जब तक ये अपना सिस्टम नहीं चेंज करेंगे ये जलालत ही होती रहेगी। जीत जाएंगे। इंडिया आज पाकिस्तान से मैच जीतकर डायरेक्ट सुपर 8 के लिए क्वालिफाई एंड कह लेंगे 3-0। अब इंडिया का एक मैच बाकी है, तो ग्रुप स्टेज में भी 4-0 अनबीटेबल इंडिया आगे सुपर 8 में। पाकिस्तान पहुंच तो जाएगा, सुपर 8 में तो पहुंच जाएगा, लेकिन जब नेक्स्ट मैच होंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास क्या टैलेंट है। फिल वक्त तो पाकिस्तान लग नहीं रहा कि अगले राउंड में कामयाब हो सकेगा। सर टैलेंट हम फरहान से इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि भाई साहब आप आए, आपने 90-80 करके जाने हैं, सेट करना है पार्टनरशिप। मैडम मसला ये है कि शादाब खान ने कौन सी परफॉर्मेंस पे की बेस पे वो आया है। बाबर आजम है वो कुछ नहीं कर रहा, उसकी जगह नए प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए। और खसूसी तौर पर मेरी समझ से बाहर है कि रिजवान को क्यों निकाल दिया। रिजवान और बाबर की जब ओपनर पार्टनरशिप होती थी तो पाकिस्तान मैच जीतता था। ये सिर्फ दोस्ती और यारियों की वजह से ना इन्होंने एक दूसरे को निकाल दिया हुआ है। और आप देखें कि रिजवान से बेहतर कोई कीपर है और रिजवान से बेहतर अगर कोई बैट्समैन है तो मुझे बताएं। सर शायद रिजवान कहते हो कि मैं एक्स्ट्रा लर्न्स नहीं लेना चाहता उन्होंने कहा कि मैं बाहर ही अच्छा हूँ। नहीं, वो खुद बाहर तो नहीं है ना, उसे साजिश के जरिए निकाला हुआ है। रिजवान बहुत अच्छा बैट्समैन है, इन सबसे बेहतर बैट्समैन है। अब पता नहीं क्यों निकाला हुआ है उसको। इसकी जगह ये उस्मान खान को डाला हुआ है, ये जो दुबई से आए हुए हैं। ना इनसे खेला जाता है, ना इनको बैट उठाना आता है। करे आज 44 उनके बल्ले से रन करना नहीं, नहीं तो बेइज्जती है। और रन किया ना, प्रेशर ही नहीं था। 4 तो आउट हो गए हुए थे, वो आगे बढ़ बढ़ के मार रहा था। जो मिस हुआ है उसी टाइम वो आउट हो गया। क्या एक्सपेक्टेशंस थी आज की टीम से कि नहीं, यही थी कि पाकिस्तान हारेगा। पता था, लोग ऐसे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। कॉन्फिडेंस? हाँ, ये पता था हारना ही है। बस टाइम था, संडे था, इस वजह से हमने भी कहा कि चलें देख लें क्या होता है। वो वही हुआ जो सोच रहे थे। फिर आप पागल है अगर आप दिल लगा रहे हैं तो। बस क्या करे, पाकिस्तान टीम से प्यार इतना है ना, अब नहीं होगा इंशाल्लाह आगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह अगर हम सलमान मिर्जा को खिला देते, अभी उन लोगों ने अपनी जगह बना ली है वहाँ पे,
तो वहाँ पे जैसे एक बड़े होते हैं ना कि एक बन गए वो नहीं निकल सकता टीम से। सलमान मिर्जा फॉर्म में था, अगर आप सलमान मिर्जा को गेम में अंदर कर लेते तो जो सेकंड ओवर में जो उन लोगों ने रिदम बना लिया था इंडिया वालों ने, सलमान मिर्जा वो रिदम तोड़कर शायद विकेट ले लेता तो शायद इंडिया गया। ईशान किशान ने सारे रन बनाए। अगर आप उस्मान तारिक को हमने कब यूटिलाइज किया है? 10वें ओवर के बाद। ये कप्तानी है, कप्तानी की जगह पे ना इनको सारों को छोड़ा हो, किसी इनको चूड़ियां पहना के बिठा दिया जाए। ना कप्तानी होती है, ना बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है। नामीबिया के खिलाफ अभी हमारा मैच बाकी है। जब बाबर आजम हमारे जो सबसे बड़े प्लेयर है, जब हम उसे विकेट रोकने के लिए, जब हम चाहते हैं कि ये विकेट रोके, उस दिन ये इस तरह शॉट मार देता है कि आउट हो जाता है। और जिस दिन हमें रन चाहिए कि ये थोड़े स्ट्राइक रेट अपने बढ़ा लिया, उस दिन ये विकेट इसने रोका होता है। तो इसकी मेंटेलिटी क्या है? हम मेंटेलिटी पे रहे हैं, किस टीम की मेंटेलिटी क्या है? जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड आ जाती है तो उनके सामने ये बिगड़ बकरियां बन जाते हैं, दिखता ही नहीं है कि वही टीम है। लग रहा है पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई होगी। सुपर 8 के लिए अभी नामीबिया का मैच बाकी है मेरे ख्याल से, तो शायद नामीबिया भी कोई कम टीम नहीं है, उसने इंडिया को हिला के रख दिया था, तो फिर हम क्या है? नामीबिया से तो पाकिस्तान जीत जाएगा, मगर वो जब स्ट्रॉन्ग टीम आएगी ऑन डे, वो फिर स्ट्रॉन्ग टीम से सुपर 8 में फिर आ जाएगी। ये लंगड़े को क्यों नहीं निकाल रहे हम? कौन से लंगड़े को? शाहीन को। लंगड़े को तो मैं यही कह रहा हूँ ना, लंगड़े ने अपनी में जो 2021 में उसने एक मैच जितवा कर दिया था, अभी उसकी बेसिस पे ये अभी 10 साल और खेलेगा। सलमान मिर्जा अच्छी फॉर्म में था, आपको आज उसको लाना चाहिए था। वो मतलब जो रिदम शायद अफरीदी ने इंडिया वालों के लिए बना थी, शायद वो सलमान मिर्जा रिदम ना बनाता उससे। और लग रहा है कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए? संडे कैसा रहा ये बताएं पहले। हम उस स्टेज में कि अभी हम सोच रहे कि हम क्या करें, नाराज हो, रो ले, सदमे में हम लोग सारा दिन जाया कर दिया। ज्यादा सदमा लग गया। बहुत ज्यादा सदमा लग गया, बहुत ज्यादा। तो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं हम, हमेशा पढ़ाई करके जाते हैं। अभिषेक को पकड़ लो, अभिषेक को पकड़ लो, वो ईशान चल जाता है बीच में। तिल्ली को पकड़ लो, तिल्ली को पकड़ लो, पांड्या चल जाता है बीच में आके। तो किस किस को पकड़ेंगे? रिंकू सिंह वो हंस रहा था छक्के लगाते हुए कि ये बॉलर है इनका फास्ट। देखिए वो उन्होंने 11 बंदे जो खिलाए हैं ना, 11 के 11 परफॉर्मर्स हैं। आप एक दो को पकड़ के नहीं मैच जीत सकते। जब तक आपने 11 के खिलाफ मैन टू मैन प्लानिंग नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे? अब हमारे ये है कि एक दो प्लेयर हमारे परफॉर्मिंग होते हैं, उन्हीं पे हम लेके आसरा बैठे थे कि चलो वो तो चल ही जाएंगे। उनका ये है कि हर बंदे ने जिम्मेदारी ली हुई है, कोई नौकरियां नहीं की हुई उन्होंने, वो प्रोफेशनल है और हर बंदा प्रोफेशनलिज्म शो करता है। जब उनको मौका आता है, एक ना सही तो दूसरा, उनके 11 नंबर तक सारे अपने जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमारे साथ अक्सर लोग कह रहे कि पाकिस्तानी टीम ने या पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। आज जिस तरह से हमारी टीम की दुर्गत बनी है ना, हाईली डिप्रेशन, हाईली आउट ऑफ कंट्रोल, एंजाइटी है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हमारी ये टीम नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गली क्रिकेट खेली गई है। और ऐसे लग रहा है जैसे बंदर के हाथ में ना अपने गुलेल गन पे पकड़ा दिया, भाई इधर लगाओ रील चैनल लगाओ। देखिए हम बस एक जगह पे उन्हें पकड़ सकते हैं, वो इंस्टाग्राम की रील्स, मीम्स बनाने में। मीम्स में हम उन्हें पकड़ सकते हैं। अब जो चीजें हम देखें तो सूर्या कुमार यादव जो उस्मान तारिक के एक्शन की प्रैक्टिस करवा रहा था, उसके ऊपर हम लोगों ने मीम्स बनाई हैं। तो हम बस वहाँ पे उन्हें पकड़ सकते हैं, टिकटॉक पे पकड़ सकते हैं। हारिस रऊफ की पुरानी टिकटॉक चला दी, साहबजादा फरहान की चला दी, जहाँ पे उसने 50 की हुई है। 6x0 कर रहे हैं और वो 8x0 करके बैठे हैं। वो एंड पे फिर इनको ना हम लोग विकेट नहीं गिरा सकते, हम लोग रफेल ही गिराएंगे। हम लोगों ने जंग ही खेलनी है, क्रिकेट हमसे नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। मतलब तो पाकिस्तानियों का संडे बर्बाद, अंडे पड़े डंडे पड़े इतनी घटिया टीम को। ऐसी टीम को कह लें कि वहाँ कोलंबो में छोड़ दें, उनकी बीचेस में बहा दें, अमेज़न के जंगलों में छोड़ दें। वहाँ पे इनको एनाकोंडा खाए, ग्रीन पाइथन खाए।